नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, लेकिन आप मुझे नी भी कह सकते हैं। बोलने में अच्छा लगता है। उम्मीद है आप सब अपने घर पर होंगे और अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। कोरोना के समय में हमें एक अच्छी चीज़ मिली है जिससे हम अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए और खूब मन लगाकर फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक विषय के बारे में जिसके मैंने आपको काफ़ी सारे हिंट्स दिए हैं, जैसे परिवार के साथ समय, कोरोना के समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय। तो आज हम बात करने वाले हैं समय के बारे में। जी हाँ, समय, जिसको हम घड़ी से भी देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन समय के बारे में है और उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। छोटे बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है, इसीलिए मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आज की हमारी कहानी है संपदा के बारे में। संपदा एक लड़की है जो कक्षा 1 में पढ़ती है। आपकी ही तरह वह स्कूल भी जाती है। तो संपदा एक दिन सुबह सुबह उठती है और उठकर स्कूल के लिए तैयार होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संपदा अपने बेड पर है और वह स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गई है। उसके बाद ब्रश करके नहाकर वह तैयार हो जाती है और अपना नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी अध्यापिका उसे पढ़ाती है और वहाँ वह एक नई कहानी भी पढ़ती है। कहानी पढ़ने के बाद जब लंच टाइम होता है, दोपहर की आधी छुट्टी होती है, वह अपना दोपहर का खाना भी खाती है। उसके बाद वो स्कूल से घर आती है और घर आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलती है। खेलने के बाद जब शाम होती है तो वह जो उसकी अध्यापिका ने काम दिया था, गृह कार्य दिया था, अपना गृह कार्य पूरा करती है। उसके बाद वो खाना खाकर सो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कैसे सो रही है संपदा। तो हमने देखा संपदा का पूरा दिन, जब वो सुबह उठती है, दोपहर में स्कूल और फिर शाम को घर और रात का सोना। तो हमने इस पूरी उसकी दिनचर्या में देखा कि संपदा पूरे दिन में क्या क्या कार्य करती है। ये सभी कार्य वो अलग अलग समय पर करती है। अगर हम एक बार फिर से इन सभी चित्रों को देखें तो पहले चित्र में आपको दिखेगा कि जब संपदा अपने बिस्तर पर बैठी है, उस समय खिड़की में से झांकता एक सूरज है और यह सूरज उगता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद जब वो स्कूल जाती है, अपनी कहानी पढ़ती है, तो सूरज कुछ और ऊपर आ गया है। और जब वह खाना खा रही है तब सूरज ठीक ऊपर, यानी कि अब ये समय होने वाला है दोपहर का। सुबह सूरज उग रहा था और अब सूरज सिरकर ऊपर पहुंच गया है, यानी कि अब दोपहर है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जब संपदा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है, क्या खेल रही है? रस्सी कूद। जी हाँ, संपदा रस्सी कूद रही है। उस समय सूरज की स्थिति देखिए, यह सूरज अब छिपने वाला है। इस समय को हम कहते हैं शाम। उसके बाद जब सूरज छिप जाता है, लोग लाइट जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, अपने घर में रोशनी करते हैं। उस समय चांद भी निकल आया है। आप देख पा रहे होंगे कि संपदा जब सो रही है तो उसकी खिड़की में से क्या दिख रहा है हमें? चांद, तारे।
अब वहाँ पर सूरज नहीं है, तो हम इस समय को कहते हैं रात। तो हमने देखा संपदा सुबह उठी, दोपहर में स्कूल, शाम को खेलना और रात को सोना। तो एक दिन के हमने आपको 4 समय बताए हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इन चारों हिस्सों को मिलाएं तो पूरा एक दिन बनता है। आपने देखा कि संपदा अलग अलग समय में अलग अलग काम कर रही है, तो ऐसे ही हम भी अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं इस विषय को इस ड्राइंग बोर्ड की मदद से। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इस बोर्ड पर कुछ बना के दिखाती हूँ। आपको पहचानना होगा कि मैंने क्या बनाया है। तो मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बोर्ड लिया है, मेरे पास एक मार्कर है और मैंने इसे खोल लिया है। अब आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मैंने बनाया एक त्रिकोण और अब मैंने एक आयत बनाया है। कैसा लग रहा है ये? क्या पहचान पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? नहीं? तो चलिए मैं आपको और हिंट देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने और ड्रॉ किया है। अब देखिए ये किस चीज़ का चित्र बनाया है मैंने? एक घर? जी हाँ, लेकिन इस घर में अंदर कैसे जाएंगे? दरवाज़ा तो होना चाहिए ना। तो हम इसका बनाते हैं एक दरवाज़ा। अब दरवाज़ा तो बना लिया, लेकिन संपदा के घर की तरह इसमें कोई खिड़की नहीं है, तो क्या बनाएंगे? एक खिड़की। अब आप जल्दी से पहचानिए कि ये क्या है। ये है एक पेड़। अब ये घर और ये पेड़, इसके आसपास कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक। जब ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर कुछ नहीं होता, दूर दूर तक खाली मैदान होता है, वहाँ पर हमें क्षितिज दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहाँ पर हमें आसमान और धरती मिलती हुई दिखाई देती है, उस लाइन को हम कहते हैं क्षितिज। अब मैंने यहाँ पर एक क्षितिज बनाया है। अब अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाऊं, आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, ये है एक सूरज, लाल रंग का सूरज। ये सूरज क्या सिर के ऊपर है या अभी उगा है? ये सूरज अभी सुबह का टाइम है, तो ये अभी उगा है। जब ये सूरज यहाँ पहुँचेगा तो हमारे सर के ऊपर होगा। सुबह जब सूरज उगता है तो हम उस समय को कहते हैं सुबह। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, सुबह। तो जहाँ पर सूरज उगा है उस समय को हम कहते हैं सुबह। अगर हम इस सूरज को यहाँ ड्रॉ करें ऊपर, यहाँ सूरज किस समय पहुँचेगा? यहाँ थी तो सुबह थी, धीरे 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 सूरज चढ़ता गया और पहुँचा हमारे सिर के ठीक ऊपर। उस समय को हम कहते हैं दोपहर। जिस समय संपदा लंच कर रही थी, अपना खाना खा रही थी स्कूल में, वो थी दोपहर। उस समय सूरज ठीक उसके सिर के ऊपर था। अब अगर सूरज हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, अब सूरज दोपहर में यहाँ था, अब धीरे 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 दिन ढलने वाला है और सूरज पहुँच गया है इस तरफ, तो इस समय को हम कहेंगे शाम। सूरज यहाँ था तो सुबह और ऊपर था तो दोपहर और यहाँ होगा तो शाम। इसके बाद
ये तो हो गया सूरज का पूरा रास्ता। इसके बाद सूरज छिप जाएगा, इस क्षितिज के पीछे हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम यहाँ से सूरज को हटा दें, यानी सूरज छिप गया है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई देगा? रात को क्या आ जाते हैं? चांद, तारे। तो हमने यहाँ बनाया एक चांद और छोटे छोटे तारे। तो इसी आसमान में जब सूरज था तो हम उसे कहते हैं दिन। जब यहाँ सूरज था तो सुबह, यहाँ सूरज था तो दोपहर, और यहाँ सूरज होगा तो शाम। सूरज के ढलने के बाद जब अंधेरा हो जाता है, आसमान में चांद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, तो हम उस समय को कहते हैं रात। और रात में हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। तो दिन के 4 हिस्से की हमने बात की। इन 4 हिस्सों में हम सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने संपदा को देखा, या हम अपनी दिनचर्या की भी बात करें तो हम दिन के इन 4 हिस्सों में अलग अलग काम करते हैं। कौन से 4 हिस्से? सुबह, दोपहर, शाम और रात। अब एक नई गतिविधि करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ों का अभिनय करके दिखाऊंगी। आपको पहचानना होगा कि मैंने किस चीज़ का अभिनय किया, और फिर आपको बताना होगा कि आप ये कार्य दिन के किस पहर में करते हैं, किस समय में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कान और अपनी आँखें दोनों से ध्यान लगाना होगा और देखना होगा। तो पहली चीज़, क्या किया मैंने अपने दांतों पे मंजन किया, ब्रश किया। तो ये ब्रश करने का काम, मंजन करने का काम हम दिन के कौन से हिस्से में करते हैं? सुबह करते हैं, है ना? हाँ, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। तो अगर हम सुबह ब्रश कर रहे हैं तो सुबह के पहर में करेंगे, और अगर हम रात को ब्रश कर रहे हैं तो वो रात की ब्रश होगी। अगली गतिविधि पहचानिए कि मैंने किस चीज़ का अभिनय किया। क्या किया मैंने? जी हाँ, मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। और हम कंघी किस समय करते हैं? जब हम कभी बाहर जाते हैं। बच्चे रोज़ कंघी करते हैं एक खास समय पर, जब वो स्कूल जाते हैं। जैसे संपदा जब स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो उस तैयारी में शामिल थी कंघी। हम कंघी करते हैं सुबह। संपदा ने भी सुबह ही की थी, हम भी सुबह करते हैं स्कूल जाने से पहले। अब देखिए और पहचानिए कि मैं किस चीज़ का अभिनय करती हूँ। क्या कर रही थी मैं अपनी अलमारी को साफ कर रही थी, और इस मेज को भी। तो इसको हम कहते हैं झाड़ना पूछना। झाड़ना पूछना हम किस समय करते हैं? सुबह के समय, झाड़ू लगाने के समय। जी हाँ, सुबह के समय हम करते हैं झाड़ने पूछने का काम। अब अगला पहचानिए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही थी मैं सो रही थी। तो हम अक्सर रात के टाइम ही सोते हैं। कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं तो दिन में भी सोते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कब सोते हैं? रात को। तो सोने की जो गतिविधि है वो कौन से पहर से या कौन से समय से संबंधित है? रात से। रात को सब सोते हैं। अब अगली गतिविधि पहचानिए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या था ये? मैं अपने कंकरों से खेल रही थी। तो खेलने का काम हम किस समय करते हैं?
स्कूल से आने के बाद शाम के टाइम में जब हम अपना गृह कार्य कर लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं खेलने के लिए। तो खेलने का काम हम करते हैं शाम के टाइम पे। तो हमने देखा कि 4 पहर में हम अलग अलग काम करते हैं। जैसे सुबह के समय हम नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं। दोपहर के टाइम पे हम लंच करते हैं, हम अपना दोपहर का खाना खाते हैं। और शाम के समय हम खेलते हैं, जो सबको बहुत पसंद होता है। और रात को हम सोते हैं। तो एक दिन में हमने देखा कि 4 अलग अलग हिस्से होते हैं जिनमें हम कुछ अलग अलग खास काम करते हैं। तो अब आपकी बारी है बताने की। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी गतिविधि हम सुबह के समय करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 4 चित्र। पहले चित्र में एक लड़का है जो कि नहा रहा है। दूसरे चित्र में एक लड़की है जो कि अपना गृह कार्य कर रही है। और तीसरे चित्र में संपदा दोपहर का भोजन कर रही है, खाना खा रही है। और चौथे और आखिरी चित्र में एक लड़की है जो कि ब्रश कर रही है। तो इनमें से आप बताइए, सुबह के समय आप कौन सा काम करते हैं? नहाना सुबह करते हैं। गृह कार्य नहीं, सुबह नहीं करते हैं, वो तो हम शाम को ही करके रख देते हैं। और दोपहर का खाना वो भी सुबह नहीं खाते। ब्रश, हाँ, हम अपने दांतों पे मंजन जरूर सुबह करते हैं। तो नहाना और मंजन करना 2 सुबह के काम हैं। अब इन चित्रों में से देख के बताइए कि इनमें से कौन से कार्य आप शाम के समय करते हैं? नहाना, खेलना, स्कूल जाना या सोना। शाम के समय पर आप क्या करते हैं? मुझे अपना पता है, मैं शाम के समय में नहीं नहाती। हाँ, शाम के समय में खेलती ज़रूर हूँ। और स्कूल जाना तो सुबह का काम होता है और सोना रात का। तो मेरे हिसाब से इनमें से एक ही काम है जो मैं शाम को करती हूँ, वो है खेलना। अब आप इन चित्रों को देख करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी गतिविधियाँ दिन में करते हैं और कौन सी गतिविधियाँ रात को करते हैं। तो अगर हम एक एक करके देखें, इन चित्रों में सबसे पहले है एक लड़की मंजन कर रही है, बच्चा घूम रहा है, सैर कर रहा है, लड़की खाना खा रही है, एक बच्चा नहा रहा है, एक लड़का सो रहा है और ये लड़की पढ़ाई कर रही है, अपना गृह कार्य खत्म कर रही है। उसके बाद एक लड़की है जो कि सो रही है और ये लड़का अपने स्कूल जा रहा है। तो इनमें से आप छांट के मुझे बताइए कि इनमें से कौन से काम आप दिन में करते हैं और कौन से काम रात को करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि ये गतिविधि आपकी किताब में दी हुई है। अगर आप अपनी गणित की किताब देखेंगे, उसमें ये गतिविधि दी हुई है। आपको क्या करना है कि अपनी किताब खोलनी है और उसमें जो गतिविधियां आप दिन में करते हैं उसमें दिन लिखना है या निशान लगाना है, और जो गतिविधियां आप रात में करते हैं उनमें वही अंकित करना है। तो ये काम आप ज़रूर करेंगे। तो हमने देखा कि संपदा ने सुबह से रात तक एक क्रम में अपने सारे कार्य किए। तो क्या संपदा ने स्कूल जाने के बाद मंजन किया था या स्कूल जाने से पहले मंजन की थी? पहले की थी ना। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका एक खास क्रम होता है हर कार्य को करने का। जैसे अगर हम संपदा की बात करें तो पहले सुबह वो उठी, फिर उसने मंजन किया, उसने सुबह का नाश्ता किया, स्कूल के लिए तैयार हुई, स्कूल गई, स्कूल में जाके पढ़ाई की, वहाँ पर खाना खाया, घर वापस आई, खेली और फिर रात को वो सो गई।
तो उसकी पूरी दिनचर्या में एक क्रम था। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ चित्र। इन चित्रों में एक आदमी है और एक लड़की है। ये चित्र एक गतिविधि के हिस्से हैं और गतिविधि है रोटी बनाने की गतिविधि। इस गतिविधि को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। तो पहले चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जो आदमी है वो रोटी बेल रहा है और लड़की रोटी खा रही है। तीसरे चित्र में आदमी रोटी पकाने के लिए आग जला रहा है। उसके अगले चित्र में आदमी पानी मिला रहा है सूखे आटे में ताकि वो उसको गूंद सके। तो सूखे आटे में पानी मिला रहा है। उससे अगले चित्र में आदमी आटा गूंद रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं आखिरी चित्र में कि आदमी सूखा आटा ले रहा है, परात के अंदर डाल रहा है। तो क्या ये चित्र सही क्रम में लगे हुए हैं? नहीं। तो हमारा कार्य है कि हम इन चित्रों का सही क्रम सोचें। तो सबसे पहले आदमी ने क्या किया होगा? एक परात ली होगी, परात के अंदर सूखा आटा डाला होगा। तो डिब्बे में से सूखा आटा परात में डालने वाला सबसे पहला कार्य होगा। उसके बाद सूखा आटा डालने के बाद उसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी। सूखे आटे में पानी मिलाने के बाद उस आटे को गूंदा। किसने गूंदा? आदमी ने गूंदा। तो पानी मिलाने के बाद उसे गूंद लिया। अब हमारे पास आटा तैयार है। आटा तैयार होने के बाद क्या किया जाएगा? जी हाँ, अब उसे आग जलानी होगी ताकि वो उस पे रोटी पका सके। तो आदमी ने जलाई आग। उसके बाद रोटी बेली। बेलने के बाद उसको पकाया आग में और किसको दिया? अपनी बिटिया को, उस लड़की को जिसका चित्र इसमें है। तो सबसे आखिर में काम हुआ खाने का। तो हमने देखा कि रोटी खाने से पहले जितनी भी काम हुए वो एक खास क्रम में हुए और इसी तरह से हम सारी गतिविधियां करते हैं। जब भी हम कोई एक बड़ा कार्य करते हैं तो उसके कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, उसको कहते हैं हम क्रम। तो हमें कुछ कार्य करने में अधिक समय लगता है, कुछ कार्य करने में कम समय लगता है। जिन चीज़ों में अधिक समय लगता है उन्हें हम कहते हैं कि ओहो इतना समय लग गया इस काम को करने में, और जिन चीज़ों को करने में कम समय लगता है हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह फटाफट मैंने ये कार्य खत्म कर लिया। तो अब हम एक कविता सुनते हैं। ये कविता आप सबने सुनी हुई होगी, मछली वाली कविता। जी हाँ, मछली जल की रानी है। आप भी मेरे साथ इस कविता को गा सकते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इसी कविता को हम थोड़ा जल्दी जल्दी गाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो हमने इस कविता को दो अलग अलग तरीके से गाया और दोनों में ही अलग अलग समय लगा। जब मैंने पहले इस कविता को सुर ताल के साथ गाया तो अधिक समय लगा, और जब मैंने इस कविता को दोबारा गाया तो कम समय लगा। तो कुछ चीज़ों को करने में हमें ज़्यादा समय लगता है, कुछ को कम। अब मेरे पास आपके करने के लिए एक कार्य है। यहाँ पर मैं एक चित्र बना रही हूँ। क्या है यह? पेड़। और यहाँ पर मैंने एक छोटा पेड़ बनाया। क्या लगता है दोनों को अगर मैं रंग करूँ तो कौन से पेड़ में ज़्यादा समय लगेगा? इसमें
चलो हम इसको नंबर भी दे देते हैं। इसकी संख्या है पेड़ संख्या 1 और ये है पेड़ संख्या 2। अगर मैं इन दोनों पेड़ों में रंग भरूं तो कौन से पेड़ में रंग भरने में अधिक समय लगेगा? चलिए देखते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। अब हम पेड़ संख्या 2 में रंग भरते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। अरे ये क्या? हमने जब पेड़ संख्या 1 में रंग भरा तो 2 बार ये कविता गाई थी और जब हमने पेड़ संख्या 2 में रंग भरा तो 1 ही बार कविता गाई। इसका मतलब पेड़ संख्या 1 में कम समय लगा। ठीक बोला मैंने? नहीं, पेड़ संख्या 1 में ज़्यादा समय लगा और पेड़ संख्या 2 में कम समय लगा। तो कौन सा काम हमने जल्दी किया? पेड़ संख्या 1 में रंग भरने का या 2 में रंग भरने का? जी हाँ, हमने पेड़ नंबर 2 में रंग भरने का काम बहुत जल्दी किया और पेड़ संख्या 1 में हमें अधिक समय लगा। तो इसी तरीके से कुछ कार्य करने में अधिक समय लगता है, कुछ कार्य करने में कम समय लगता है। अब बारी आपकी है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 चित्र हैं यहाँ पर। पहले चित्र में एक बाल्टी में पानी भरा जा रहा है और दूसरे चित्र में एक बड़े से टब में। क्या लगता है आपको, कौन से टब में पानी भरने में अधिक समय लगेगा? सोचो सोचो। जी, बड़े टब में पानी भरने में अधिक समय लगेगा। मैं घर में जब भी पानी भरती हूँ, मेरी बड़े वाली जो टंकी है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है भरने में और मेरा मटका वो तो इतना जल्दी भर जाता है। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? अगली बार ज़रूर देखना। तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं और वो दूर उनका घर भी दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा पहले अपने स्कूल पहुंचेगा? जो बच्चा पैदल चल रहा है वो, या जिसके पास साइकिल है वो? मुझे लगता है साइकिल वाला बच्चा पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल तेज चलती है, उसे कम समय लगेगा, जबकि जो बच्चा पैदल चल रहा है टुक 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 टुक, उसे ज़्यादा समय लगेगा। और जिस बच्चे के पास साइकिल है उसे कम समय लगेगा, वो अपने स्कूल जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरी गतिविधियों में भी देख सकते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें देखना है कि कौन से कार्य में अधिक समय लगा और कौन से कार्य में कम समय लगा। तो बच्चों, आज हमने जाना कि एक दिन के 4 हिस्से होते हैं: सुबह, दोपहर, शाम और रात। जब सूर्य उगता है तो हम कहते हैं सुबह हो गई। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं दोपहर। और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उस समय को हम बोलते हैं शाम। और जब सूर्य छिप जाता है, चांद निकल आता है, तारे टिमटिमाने लगते हैं तो हम बोलते हैं रात हो गई। तो एक दिन के 4 पहर हमने जाने आज, और हमने देखा कि किन कामों को करने में अधिक समय लगता है और किन कामों को करने में कम समय लगता है। तो अब आपके लिए एक गृह कार्य है। आप अपने घर पर उन कामों को देखिए जिनमें अधिक समय लगता है, उनकी एक तालिका बनाइए
और उन कार्यों को देखिए जिनमें कम समय लगता है, उनकी एक तालिका बनाइए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन रात के कार्यों की सूची बनाइए। अब मैं कह रही हूँ बाय।